And now I would like to request National Vice President of Integrated Ayush Council, Shri Deepak Thakur ji, kindly come on the podium. Shri Deepak Thakur ji. आज के हमारे मुख्य अतिथि ओजस्वी वक्ता, टीवी स्टार इस तरह से कि किसी भी पैनल डिस्कशन में जिनको हर टीवी चैनल वाले खोजते हैं, ऐसे हमारे अग्रज श्री केसी त्यागी जी, हमारे विश्व हिंदी परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे शर्मा साहब, आयुर्वेद और योग के एक्सपर्ट, एक मिनट कागज दीजिए तो, उपेंद्र शर्मा जी, मैं जिनकी वजह से कभी विज्ञान भवन में, कभी नोएडा हाट में आप सबके बीच में, और 2 महीने बाद अगर लंदन में जाकर बोलूँगा, 2 महीने बाद लंदन की संसद में बोलने वाला हूँ। विषय है बिहान, जहाँ बिहार और भारत में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट लाने की बात होगी ऋषि सुनक के साथ। तो जिसने मेरे ज्ञान की आधारशिला रखी, ऐसी हमारी ज़िंदगी की पहली क्लास टीचर, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पार्टी के जगत प्रकाश नड्डा जी की बहन है, इसलिए कि मेरी पहली ज़िंदगी की क्लास टीचर हैं, ऐसी हमारी डॉक्टर शिष्टा नाडा बासु जी। एक बार जोरदार तालियां। और कहा जाए तो हम लोग कृष्ण अर्जुन की जोड़ी में जैसे चलते हैं, जिनके मार्गदर्शन में हम कार्यक्रम दर कार्यक्रम जन जागृति का करते हैं, ऐसे हमारे भाई और सेक्रेटरी इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल के, विश्व हिंदी परिषद के विपिन कुमार जी, जिनके बारे में आपको बता दूं कि पिछले 40 वर्षों में पहली बार इनके सतत प्रयास से किसी एक संस्था को अगर यह अधिकृत किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा कि आप अपने प्रतिनिधि हर मंत्रालय में एडवाइज़र के तौर पर भेजें, तो वो है विश्व हिंदी परिषद। ऐसे हमारे भाई विपिन कुमार जी, तो मैं कृष्ण इसलिए कहता हूँ कि देखिए, सुबह से हम लोग कष्ट में थे, गर्मी लग रही थी, परेशानी थी, धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई, लोग आते गए, कारवां बनता गया, और थोड़ी देर के बाद जब विपिन जी ने कहा कि चलिए अगले बार आप लोग को विदेश भी ले चलेंगे, देखा मैंने सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो कुछ कृष्ण की तरह है इनका स्वभाव में, कभी घबराते नहीं, चिंतित नहीं होते और आगे बढ़ते आते हैं, सतत आगे बढ़ने के। ऐसे हमारे भाई विपिन कुमार जी। भाई और बहनों, हम लोगों ने शिक्षा, हिंदी, आयुष, दिनकर, मिलेट्स, पता नहीं कैसे कैसे विषयों को रखा और सबको लोगों के बीच में लाया। लेकिन इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल, आयुष के का एक विभाग बना था स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर। तब मेरे पिताजी भारत के स्वास्थ्य मंत्री थे, तब यह मंत्रालय नहीं था, इसके एक डिपार्टमेंट था, इसके सेक्रेटरी एक होते थे, और ये आयुष का काम शुरू हुआ। आयुष था आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सब मिला करके, जो एलोपैथी से अलग थी। अब हम लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया। तो जब इस कार्यक्रम की रूपरेखा आई, तो मैंने विपिन जी को कहा कि इसमें टिबेटन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, तिब्बतीय चिकित्सा पद्धति है, वो स्पिरिचुअल हीलिंग, सबको लाइएगा। ये मैंने इसलिए कहा, मैंने अपने अनुभव से, मैं यहीं पर था तब मेरे पिताजी स्वास्थ्य मंत्री थे भारत के, मुझे हो गया हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी सारे हेपेटाइटिस में सबसे खराब होता है, सबसे संक्रमण होता है, और उसका भी सबसे रेजिस्टेंट वेरिएंट था मुझे। और उससे बचने में मैंने केवल एलोपैथ का इलाज नहीं कराया, उसमें योग का भी था, आयुर्वेद भी था, कहीं होम्योपैथी डॉक्टर कल्याण बनर्जी की भी थी, कहीं तिब्बतीय पद्धति से भी इलाज मैंने किया, और सबका सम्मिलित प्रयास था कि मैं ठीक हो गया। तो यही इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल है। अगर मिलाकर आप इलाज करें तो बच सकते हैं। सबने हाथ उठा दिया था। डॉक्टर एस के सरीन ने मुझे
1 साल के इलाज के बाद कहा था अब कि नई दवा आएगी रोज कंपनी की दीपक, तब तुम्हारा इलाज करेंगे। और मैंने कहा कि सर मैंने 1 साल इलाज आपसे मरने के लिए नहीं कराया था, आप मेरा डोज बढ़ाइए। मेरे पिताजी कालाजार के रेजिस्टेंट केस में यही कहते थे, मैं तो रेजिस्टेंट था, मुझ पर दवा काम नहीं कर रही थी, आप बढ़ाइए मेरा डोज। मैंने मरने के लिए नहीं आपसे इलाज कराया था। यही डॉक्टर एस.के. सरीन सब लोग जानते हैं, ILBS के बहुत बड़े नाम है, बहुत अच्छे व्यक्ति। उन्होंने बढ़ाया, पद्धति चेंज की, तो कहीं मेरा भी योगदान था उनको ट्रीटमेंट पैटर्न बदलने में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें सबका योगदान था। मैं पहली बार श्री श्री रविशंकर के इसमें गया और योग सीखा, तब से मैं योग सतत कर रहा हूँ, हर दिन करता हूँ। कल रात 12:30 की फ़्लाइट से आया हूँ दिल्ली, तो भी सुबह में योग करते हुए विपिन जी का आदेश था कि 6:15 में हम लोग निकल जाएंगे, तो मैं 5:30 में ही योग, टहलना, नहाना धोना, पूजा पाठ करके तैयार था। लेकिन वो मेरे ज़िंदगी का अंश है। आप सबसे कहूँगा इसी तरह इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल के कार्यक्रम में आते रहें, हम सबका सम्मान करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।